Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN School कलायत। आप सभी विद्यार्थियों का 10th क्लास सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के लेक्चर 4 में हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस करते हैं नाउ नेक्स्ट। कल हमने पढ़ा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। उसके बाद क्या है आज पढ़ेंगे हम, उससे ही आगे पॉइंट पे दिया है भी इसकी पावर शेयरिंग क्यों जरूरत पड़ती है। वाई वट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही देश क्या हैं, लोकतांत्रिक हैं। येट फिर भी दे डिल्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। फिर भी क्या है, सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग तरीके से निपटाने की कोशिश की है। इन बेल्जियम में द लीडर्स हैव रिलीज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स। बेल्जियम के नेताओं को क्या लगा कि भिन्न भिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता स्थापित हो सकती है। बेल्जियम के जो नेता थे उनको क्या लगा बेटा, उनको लगा कि जो समुदाय हैं और क्षेत्र हैं उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो फीलिंग है, उनको हम अगर आदर करने पर देश में एकता स्थापित हो सकती है। फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स such a realization resulted in the mutually acceptable arrangements for sharing power। इस एहसास के कारण ही दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हो गए। क्या हो गया, दोनों ही पक्ष क्या हो गए, सत्ता पर साझेदारी करने के लिए। श्रीलंका शो अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। जो श्रीलंका है उसमें ठीक उल्टा अपोजिट रास्ता अपनाया गया। इट शो अस दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ ए कंट्री। उसने क्या कहा, श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे हमें यह पता चलता है, क्या पता चलता है बेटा, कि जो बहुसंख्यक समुदाय हैं दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में भागीदारी न बनाने का फैसला करता है। तो इससे देश की एकता क्या हो सकती है, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री। इससे क्या होगी, देश की सत्ता क्या है, खतरे में भी पड़ सकती है। अब आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी है जो वो क्यों जरूरी है, बताया है। द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज ए गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। इसको अंडरलाइन भी कर ले, फर्स्ट पावर शेयरिंग का है बेटा। उसने क्या कहा, पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। सिंस चूंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या होती है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप धारण कर लेते हैं। पावर शेयरिंग इज ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्डर। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी लाभदायक है। Imposing the will of majority community to other may look like attractive option in the short run। बहुसंख्यक
समुदाय की इच्छा को अन्य लोगों पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लगता है, परंतु क्या होता है जब ये लाभकारी लगता है, आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। Imposing the will the majority community over other may look like attractive option in the short run, but in the long run, परंतु क्या कहते हैं, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक लॉन्ग रन इट द अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। Short run undermine the unity of the nations. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings run to the majority as well. oppressive होता है बेटा अत्याचार करने वाला। कौन होता है? अत्याचार करने वाला। उसने क्या कहा कि जो परंतु आगे चलकर जब यह देश की अखंडता के लिए घातक हो जाएगा तो बहुसंख्यकों का आतंक केवल अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, परंतु यह बहुसंख्यकों के लिए बर्बादी का कारण भी बन जाता है। मेजोरिटी बीइंग रन द मेजोरिटी बन जाता है। देयर इज ए सेकंड, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक डीपर रीजन्स, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। क्यों ठीक है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इसके पक्ष में एक और बात कही जाती है कि वह बात कहीं ज्यादा गहरी है कि कौन सी, कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है। क्या होती है? सत्ता की साझेदारी क्या होती है? लोकतंत्र की आत्मा होती है। A democracy rules involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता को बांटा जाए, वे लोग इसी से डरे रहें। People have right to be consulted how they are to be गवर्नड। इसलिए क्या करते हैं कि जिसमें सभी समूह और भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायरी अ स्टेक इन द सिस्टम। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें सभी समूह अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंटली एंड द सेकंड मोरल। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपूर्वक तथा दूसरे को नैतिक तर्क भी कह सकते हैं। उसने क्या कहा? जो हमारे दो तर्क इसमें युक्तिपूर्वक और दूसरे को नैतिक तर्क। वाहिल प्रूडेंटियल रीजन्स stress the power sharing will bring out better outcomes. Moral reasons emphasizes the very act of power sharing as valuable.
युक्तिपूरक और समझदारी का तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व के बारे में बताता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आज थोड़ी सी इस वीडियो में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है नेटवर्क की वजह से। थैंक यू, हैव ए गुड डे। क्यों थोड़ी सी बात आवाज रुक रुक के आई थी, ये नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बैटरी की बेटा, इसको पढ़ लेना, लेकिन आपको ट्रांसलेट बिल्कुल क्लियर करवाई गई। थैंक यू, हैव ए गुड डे।